विकसित भारत की नींव रखेगा बजट 2026-27। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 14 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में सफाई कर्मियों से धोखाधड़ी का आरोप। बरगी में सड़क हादसा, युवक की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा रविवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार देने वाला है और इतिहास में विशेष रूप से याद किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश करना संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण है। टम्टा ने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक साबित होगा। आपने जबलपुर की बात कही है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये बजट जो अपने आप में है, ये ऐतिहासिक बजट है और ये बजट देश के युवा, महिला शक्ति और आने वाले 2047 के विजन को स्वरूप मानते हुए बजट का प्रोविजन किया है। और ये बजट अपने आप में दुनिया की जो शक्ति के रूप में हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे देश के गौरव के बनाने के साथ साथ आज दुनिया के अंदर हमारी भारत का जो गौरव बढ़ा है, जो मांग बढ़ी है, जो लोग बढ़े हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से आज देश दुनिया में भारत का गौरव के साथ साथ भारत के डेवलपमेंट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरे करने वाला बजट है। यहाँ के युवाओं की, जो हमारी युवा शक्ति है, वो दुनिया के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे सामर्थ्यवान युवा हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ को हमको ले जा रहे हैं, उस पर केंद्रित ये बजट है। आपके मंत्रालय को कितना हिस्सा मिला है? देखिए, मेरा जो मंत्रालय है, लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे देश के अंदर पूरे रोड नेटवर्क को कर रहे हैं। हमने जब 2014 में हमारे पास तब NH 94,000 था। आज पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क है। और जो आगे आने वाली जो DPR है, चूँकि वर्तमान में भी हमारा जो बजट इंक्रीज किया है वो 10% इंक्रीज किया है। बाकी के हमारे काम लगातार चलते हैं, क्योंकि रोड का काम जब चलता है तो वो 3 साल 4 साल के लिए चलता ही चलता है। तो इसलिए 12 लाख से करोड़ से ज़्यादा के काम है और 3.25 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे लगभग इंक्रीज हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रोड नेटवर्क को 2047 को विजन रखते हुए रोड को जो है 2 लेन है तो उसको 4 लेन, जो 4 लेन है वो 6 लेन, जो 6 लेन है वो 8 लेन, जो आने वाले 2047 के ट्रैफिक को संभाल सके, ऐसा ये बजट में प्रोविजन है। अच्छा, ये सर बजट में जो है किसानों के लिए क्या है, उनकी आय दुगनी करने की जो बात कही जा रही थी। आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर किसानों के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे उनके जितने भी पैकेजेज हैं, जो उनके अपने अपरेटस हैं, उसमें 90% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। कहीं 80% की सब्सिडी है, कहीं स्टेट की सब्सिडी को मिलाकर सब्सिडी के साथ साथ किसानों के इनकम को बढ़ाने का काम लगातार देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, चाहे किसानों को सुविधा के रूप में 6,000 रुपये का वार्षिक सहयोग राशि है, जिससे कि वो अपना सहयोग कर सके, उसको एक अच्छा मूल्यवर्धन बाजार मिल सके। आज हम जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके, अभी हमने कहा भी है कि इस बार जो AI के माध्यम से उसको उसकी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से किसानों को गुणकारी फसल कैसे करें और इनकम को कैसे डबल करें, ये वाले एडवांस सिस्टम को भी लिंक किया है, जिससे वो अपनी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से अपने किसान की उपज को बढ़ा सके। बाकी सारी सब्सिडियों के माध्यम से भी उसको हर तरह से किसान को प्रमोशन करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबलपुर साइबर सेल ने वर्ष 2022 के शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में इंदौर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्नेहलता अवस्थी की बेटी से अधिक मुनाफे की लालच देकर करीब 14,16,000 की ठगी की थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने खाता धारक सहित अन्य आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेत महात्रे, दयानंद मांझी, चिंटू, अक्षय मांडलिक और मिथुन जाटव शामिल है। पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ये मामला ऐसा है कि 2022 का मामला है ये,
आवेदिका थी स्नेहलता अवस्थी। इनकी बेटी को शेयर ट्रेडिंग के नाम पे मतलब आरोपियों ने कम से कम 14,16,000 रुपए उनसे धोखाधड़ी करके और मतलब उनसे वो किया था। तो इसमें क्या बोलते हैं कि आवेदिका की शिकायत पे 2022 में हमारे यहाँ स्टेट साइबर सेल जबलपुर में मामला कायम हुआ। उसका इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर नीलेश और उसकी टीम ने किया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे फिर टीम हमारी इंदौर रवाना होकर के और इंदौर में जाकर के उन्होंने खाता धारक सुखलाल अहिरवार को पकड़ा और उससे पूछताछ की उनने। तो पूछताछ पे ये 4 आरोपी जो है ये पकड़े गए। अनिकेत मात्रे, पिता नामदेव मात्रे, निवासी इंदौर, दयानंद माझी उर्फ चिंटू, पिता सचिदानंद माझी, निवासी इंदौर, अक्षय मांडलिक, पिता राजेंद्र मांडलिक, निवासी इंदौर, मिथुन जाटव, पिता गोकुल प्रसाद जाटव, इंदौर। इनको मतलब हमारी टीम ने पकड़ के लेकर के आए और उसके बाद ये इसमें क्या था, खाता धारक का खाता लेकर के और ये मिथुन जाटव ने खाता धारक का खाता लेकर के उसमें पैसा ट्रांसफर करवाया अनिकेत और दयानंद माझी ने और उसको विड्रॉ किया और इस तरीके से। और ये अक्षय जो है ये मैनेजमेंट का काम करता था, लोगों को कॉल करके इसको फंसाता था और ये चारों आरोपियों को हमारी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से मतलब हिम्मत अमीरी से पूछताछ करके खाता धारक से और ये आरोपियों का पता लगा करके इंदौर से उनको गिरफ्तार करके यहाँ लेके आई और उनको कार्रवाई करके उनको। जबलपुर के रामपुर मंडवा की ज्योति और अन्य महिलाओं ने सिविल अस्पताल प्रशासन पर काम कराकर हटाने और भुगतान न देने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि 1 महीने तक सफाई और झाड़ियों की कटाई का काम करवाया गया और 9,000 रुपए मासिक वेतन का आश्वासन दिया गया था। काम पूरा होने के बाद उन्हें बिना कारण हटा दिया गया और उनकी जगह नए मजदूर रख लिए गए। पीड़ितों का आरोप है कि न तो बकाया भुगतान किया जा रहा है और न ही अधिकारी फोन उठा रहे हैं। हम लोगों को बोला गया था कि यहाँ पे साफ सफाई फोन करके बुलाया गया सर, और हम लोग अपना पिछला काम छोड़ चुके थे इनके चक्कर में। और जब हमसे पूरी सफाई करवा ली, जंगल कटवा लिया गया, अब बोल रहे हैं कि तुम लोग घर पे बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ना हमको पैसा दिया गया है और ना हमको काम। अब हम लोग कहाँ जाएं सर? कौन सा काम कर रहे थे? हम लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे सर। साफ सफाई की, जंगल काटे, जो काम बोल रहे थे वो काम कर रहे थे सर। हम लोग लगभग कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं सर। कितनी महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग 21 से 22 लोग हैं सर। अभी क्या बोला जा रहा है? अब बोल रहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। पेमेंट वगैरह? पेमेंट हमको नहीं दिए सर, कह रहे जब ऊपर से आएगी तब देंगे। क्यों निकाले जा रहा है? वजह नहीं बताई आप? वजह कुछ नहीं बताई सर, कह रहे हो गया काम। अब कौन कह रहा है ऐसा? ये वरुण तिवारी बोल रहा है सर, हम उसको जानते भी नहीं। एक दिन आया अचानक, पूरा काम करवाया और शाम को बोलता है कि चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी अस्पताल चालू है कि बंद है? अभी बंद है सर। ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कब खुलेगी, हमको नहीं पता। हमको पहले बोला गया 26 तारीख को ही खुल जाएगी, तो हमने बहुत लगन से सफाई करी, काम करा। फिर उसके बाद हमको ऐसे अचानक बिठाना, ये तो गलत है ना। क्या बोल करके भर्ती किया गया था? हमको बोला था साफ सफाई करना है, 26 तारीख को उद्घाटन है और इसके बाद आप लोग सरकार की तरफ से चुने गए हो। और हम लोगों की फोटो खींची गई, बड़े बड़े अधिकारी आए, उनके संग फोटो खींची, रोज वीडियो बन रही थी सर। फिर उसके बाद अचानक बोल रहे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर रोजगार चाहते हैं, हमको यहाँ काम चाहिए। अभी कितनी महिलाएं हैं? हम लोग अभी तो है 15-16 अभी हैं। 21 लोग करीब। हाँ 21 लोग थे, अभी तो 15-16 महीना है, बाकी तो कहीं कहीं काम की खोज पे गई है। मुझे यहाँ पे रोजगार चाहिए है, मेरी रोजगार छूटी हुई है। मैं काम करती थी, वहाँ से मैंने काम छोड़ा है और काम छोड़ के मैं यहाँ पे लगी हूँ। मुझे ये है कि मुझे काम मिले यहाँ पे, और हम लोग जितने वर्कर काम कर रहे थे, हम लोगों को सबको काम मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काम की मांग कर रहे हैं अपना। ये है सिविल हॉस्पिटल मांडवा, सिविल हॉस्पिटल, और हम लोग बिल्डिंग से आते हैं काम करने। किसके द्वारा निकाला गया है? क्या नाम है उनका? वरुण तिवारी। क्या बोल करके? बोल रहे हैं कि आप काम की जरूरत नहीं है, हो गई सफाई यहाँ पर। लगभग कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 1 महीने से। पेमेंट वगैरह मिल जाती? कुछ भी नहीं मिला। कितना पेमेंट देने की बात? 9,000। कितनी महिलाएं हैं लोग? हम लोग 21 लोग। तो सब कहाँ के रहने वाले? सब मांडवी के हैं। अभी क्या बोला जा रहा है? निकाल दिया हम लोगों को, बोलते अब काम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने बात की है दोबारा? बात की, हम लोगों का फोन नहीं उठा रहे। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुमा निवासी सचिन उइके के रूप में हुई है, जो अपने मामा के घर जा रहे थे। अभनपुर पहाड़ी के पास हुए हादसे में गंभीर घायल सचिन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी बरगी को ये सूचना मिली थी कि एक घुमा निवासी सचिन उइके थे जो रात्रि में अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। वो नेशनल हाईवे में अभनपुर पहाड़ी के पास कोई अज्ञात वाहन ने उनको सिलवा के पास टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें अज्ञात वाहन पर FIR दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसका पता ज्ञात कर इसका निराकरण किया जाएगा। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में नूनसर शराब दुकान से 275 पाव लाल व अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने महिंद्रा TUV MP20C के 0227 में शराब ले जाते वाहन की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शराब जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कलारी हर घर में मां बहन हमारी, बंद करो ये जुआ कलारी, हर घर में मां बहन हमारी, बंद करो ये जुआ कलारी, बंद करो अबे शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो अबे शराब बंद करो।